भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज यहाँ पर एक रैली निकाली जा रही थी, लेकिन एक विवादित पुतले की वजह से उसे रोक दिया गया। रचना ढींगरा जो कि आवाज उठाती हैं वो हमारे साथ हैं। रचना जी, ये क्या विवादित पुतला आ गया जिसकी वजह से रैली भी रोक दी गई है, बताइए। ये पुतला सहयोगी का है, ठीक है, एक सहयोगियों का है जो डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड जो इस देश में पूंजी निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो 25,000 लोगों को मारने के लिए आज तक अदालत में हाजिर नहीं हुए। ये उन लोगों का पुतला है जो उसको मदद कर रहे हैं। उस पर हमने कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको अगर देखने से जो भी लग रहा है वो आप नहीं समझ रहे। मुझे तो देखने से वो जेलर लग रहा है, मुझे तो वो यूनिफॉर्म जेलर की लगी, ठीक है। आपको लगे किसी और की, पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा पुतला नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि 41 साल बाद भी क्यों हमारी सरकार उन कंपनियों के आगे नतमस्तक है। 41 साल बाद भी गैस पीड़ितों को ना सही मुआवजा मिला है, ना रोजगार मिला है, ना इलाज मिला है, ना कचरे की सफाई हुई है। पर एक पुतले से जो हम बता रहे हैं कि ये सब अपने आप थोड़ी हो गया है। लेकिन आप क्या आरोप लगाती हैं? आपका आरोप है कि सरकार में जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं डाउ केमिकल को, और क्योंकि आप क्योंकि वो जो पुतले को आप कह रहे हैं वो जेलर का पुतला है, लेकिन वो आप माने या ना माने एक संगठन विशेष की गणवेश को दर्शा रहा है। सुनिए सर, उसमें ऐसा है, हमने जो भी आरोप लगाए हैं ना उसके पीछे हमारे पास तथ्य, ठीक है। 2017 में जब भोपाल की अदालत डाउ केमिकल को 4 बार बुला चुकी थी और वो हाजिर नहीं हो रही थी, इसी वक्त प्रधानमंत्री जी यूएस में जाकर उनको एक विशेष भोज पर बुलाए, ठीक है। उसके बाद 2024 में यूनियन कार्बाइड की टेक्नोलॉजी इंडियन पीएसयू को बेची गई, ये जानते हुए कि ये इलीगल है। किसने बेची? हरदीप सिंह पुरी जी। हमने क्या चिट्ठी नहीं लिखी? हमने क्या हमको बताया नहीं कि ये करना गलत है? नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि ये सहयोगियों का पुतला है, क्योंकि बिना सहयोग के डाउ केमिकल का धंधा इस देश में 3 से 23% नहीं हो सकता है। अभी क्या कहा जा रहा है? आप लोग निकाल पाएंगे? हमारी रैली की परमिशन है, ठीक है, हमने सरकार से परमिशन ली थी। लेकिन कहा जा रहा है आपकी खिलाफ शिकायत हो गई है। शिकायत करें, रैली तो जाने दें, पुतला रख ले, उनको इतना प्यार है उस पुतले से, रख ले उसको, पर हमारी रैली तो जाने दें, हम ये कह रहे हैं। और सुनिए, किन संगठनों ने विरोध किया उसका? मुझे नहीं पता कौन संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, पर जिनको भी उससे वो लग रहा है, उनको कम से कम समझना चाहिए कि ये जो मुद्दा है 41 साल से इसीलिए नहीं हल हो पाया है क्योंकि सरकार में बैठे लोग उस हत्यारी कंपनी के साथ हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो आज जो गैस त्रासदी का 41वीं बरसी पर ये जो रैली निकाली जा रही थी, एक पुतले की वजह से विवाद में आ गई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो एक पुतला वो आरएसएस की गणवेश में नजर आ रहा था। हालांकि जो रचना ढींगरा हैं जो कि इस गैस पीड़ितों की लड़ाई को लड़ती हैं, उनका कहना है कि हमने किसी संघ विशेष को, किसी संगठन विशेष को दिखाते हुए, दर्शाते हुए पुतला नहीं बनाया था, बल्कि एक डाउ केमिकल के सहयोगी के तौर पर एक प्रतीकात्मक पुतला लगाया था। लेकिन उसकी गणवेश निश्चित तौर पर एक संगठन विशेष से मिल रही थी, उसका विरोध हुआ और अब इस जो ये रैली निकल रही थी उसे भी रोक दिया गया है और तनाव बढ़ने पर यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। भोपाल गैस पीड़ित संगठन आज एक रैली निकाल रही थी, लेकिन ये विवाद का कारण बन गया एक पुतले की वजह से। हमारे साथ राकेश सिंह बघेल जी हैं। सर, क्या हुआ था? क्या पुतले का क्या विवाद है? देखिए, ये रचना ढींगरा है जो एक्टिविस्ट है, हर साल गैस ट्रेजेडी के दिन 3 दिसंबर को एक रैली निकालती है और रैली ये भारत टागीज के पास ये इकट्ठा करती है। यहाँ पर डेवलपमेंट भी पुलिस का था, सूचना मिलती है, फिर रैली के साथ एक ठेले में एक पुतला रखा हुआ है जो ढका हुआ है। इन वक्त में जब उसको खोला जाता है तो एंडरसन के पुतले के साथ एक संगठन के कार्यकर्ता से मिलता जुलता एक पुतला वहाँ पर रखा हुआ था, जिस पर लोग आपत्ति करते हैं, कठोर आपत्ति करते हैं। और इसके बाद जब पुलिस वहाँ पर जो मौजूद थी, सूचना मिलती, मैं भी पहुँच जाता हूँ। इस पुतले को हम लोग वहाँ से साइडलाइन करके अंदर रखवा देते हैं। दूसरा पक्ष भी आ जाता है, इस पर
उनकी बात के अनुसार कार्रवाई करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी तथ्य हमें मिलेंगे हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी ये रैली निकलेगी? देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, रैली तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। और देखिए गैस संगठन है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, उसके दुख में उसके अनुरूप अगर ये रैली निकाल रहे हैं, इनका संवैधानिक अधिकार है, इसमें पुलिस बिल्कुल नहीं रोकेगी, बिल्कुल निकालें, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को अगर प्रोपेगेंडाइज बना के, अगर इस मुद्दे को अगर ऐसा रूप दे के कि किसी व्यक्तिगत किसी संगठन को अगर ठेस पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हम राकेश खेल हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, आपत्ति दर्ज कराई। ये जो निकाली जा रही थी रैली, इसमें क्या आप लोगों को आपत्तिजनक लगा? इसमें जो आरएसएस का पुतला, जो संघ का वो पुतला लेके निकल रहे थे, हमारे 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। मुझे इनको कहीं से इंटरनेशनल मीडिया पे खुश करने के लिए इनको कहीं से फंडिंग हो, ये देशद्रोही का काम कर रहा है। वही हम भी हमारे परिवार ने भी, मेरे फादर हो गया, उन सबके परिवार का लेकिन इनका कहना है कि वो हम उनको नहीं दर्शाना चाह रहे तो उसमें आप बताइए, ये आरएसएस का ध्वज परिणाम होता है, ये क्या दर्शाना चाह रहे थे देश के? जैसा हमने जानकारी नहीं कि यहाँ के संगठनों के द्वारा ये डाला जा रहा है, हम लोगों ने भी इसमें भाग लिया। हम लोगों ने भी सरकारी सभा में देश पीड़ितों को श्रद्धांजलि, लेकिन ये जानबूझ के इन लोगों के द्वारा, एक NGO के द्वारा फंडिंग कहाँ से हो रही, कहाँ से नहीं हो रही, जानबूझ के इनको एक मैसेज देने के लिए संघ के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी, तो संघ का विरोध नहीं है, राष्ट्र का विरोध। आप समझिए देश में देश राष्ट्रपति में संघ का क्या लेना है? इसमें अर्जुन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनका पुतला जलाइए आप, इससे बोलिए संघ का क्या मतलब है? ये जानबूझ के विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा जानबूझ के उनकी मानसिकता को कटक करते हुए ये जुलूस निकाला गया। आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई? मैंने पूरी उस पुतले को छीना, उस पुतले को हटवाया वहाँ से हम लोगों ने, आप क्योंकि सबकी भावनाओं को हाथ, और हमने इनसे आग्रह चीज हिसाब से किया है कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए और राष्ट्रपति की कार्रवाई होना चाहिए। देश विरोधियों कहीं ना कहीं लोग भड़काने का साजिश है। आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, इनके ऊपर रास्ता लगना चाहिए। और ये बताइए मुझे, इधर से सूट पहनता था कि हाफ पैंट पहनता था, वो वक्त से सलाम करता था कि नहीं करता था? इन्होंने पूरी मानसिकता के साथ आए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में चाहते हैं ये कि भारत की छवि खराब हो, संघ की छवि खराब हो। वो इसका हमारा विरोध है कि भारत की 140 करोड़ जनता इसका विरोध करती है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन के दौरान डाउ केमिकल के साथ जो सहयोगी का पुतला दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं संघ के गणवेश से मिलता जुलता था, जिससे संघ और भाजपा से जुड़े हुए लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई और अब इस रैली को भी रोक दिया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो ये रैली निकाल रहे थे, उनका ये कहना है कि हमारी भावना किसी को इस तरीके से दुख पहुंचाने की नहीं थी और वो सिर्फ सहयोगी का एक गणवेश था, ना कि किसी संगठन विशेष का। खैर अभी इस पर बवाल बना हुआ है, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल भी मौजूद है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल।